उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक लेडीज डॉक्टर ने एक कथित पत्रकार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। डॉक्टर का आरोप है कि कथित पत्रकार ने पहले फर्जी ऑडियो रिकॉर्डिंग बनवाई, इसके बाद उनसे धन उगाही के लिए फोन करने लगा। इसी ऑडियो के दम पर वो उनसे शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव देने लगा। डॉक्टर की तारीफ पर पुलिस ने रविवार को केस दर्ज कर लिया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जौनपुर क्लिनिक चलाती है। डॉक्टर का आरोप है कि 24 जून को एक लड़की का उनको फोन आया। लड़की ने बताया कि वो गर्भवती है और उसकी शादी नहीं हुई है। लड़की फोन पर गर्भपात से संबंधित बातचीत कर रही थी। उनके मना करने के बावजूद लड़की गर्भपात की बात करने लगी। डॉक्टर ने इस संबंध में जांच कराने की बात कही। कुछ ही देर बाद डॉक्टर के पास दूसरा फोन कॉल आता है। खुद को पत्रकार बताते हुए ख्वाजा दोस्त मोहल्ला निवासी तामिर हसन कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला देकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल करने की बात कहते हुए पत्रकार धन उगाही पर उतर आता है। आरोप है कि कथित पत्रकार द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बनाया जाता है। पत्रकार द्वारा परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद लेडी डॉक्टर ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी नगर कोतवाली थाने को दी। देखें ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। जी, मामला ये है कि मुझे 24 तारीख को 12-1 बजे के आसपास एक लड़की की कॉल आई थी। वो अननोन नंबर था, मुझे नहीं पता वो कौन सी लड़की थी, किसने कॉल किया था। उसका यही कहना था कि उसको अबॉर्शन कराना है, वो अनमैरिड है, 2 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी है और उसने यही कहा। तो बहुत घबराई लग रही थी, उसकी जो आवाज़ थी उससे बहुत पीड़ित और घबराई लग रही थी। तो मैंने यही कहा कि आप आइए मेरे यहाँ, आप आएंगी। मैंने यही सोचा कि वो इतनी घबराई हुई है, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैंने उसको बुलाया कि आप आइए, मैं उसकी काउंसलिंग करती। उसका फिर जैसा भी वो जिस टाइप का केस होता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसा होता या फैमिली कोर्ट जैसा होता, फिर मैं उसको वहाँ भेजती। लड़की ने मुझे 12:45 के समथिंग कॉल किया था। उसके कॉल कट होने के जस्ट 3 मिनट के बाद मुझे तामिर हसन शिबू का कॉल आया, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। उनका कॉल आया। उनका ये कहना था कि मैडम आपकी ऑडियो वायरल हो रही है, पूरे हमारे जो ग्रुप में वायरल हो रही है, हर जगह वायरल हो रही है, आप इलीगल अबॉर्शन करती हैं, ऐसा उनका कहना था। इसमें मेरा ये सवाल है कि जब विदिन 3 मिनट में कैसे उन्हीं को वो ऑडियो मिली उनको, क्योंकि जनपद में जो है कम से कम जो 400 के आसपास पत्रकार हैं। मुझे आज तक 1 वीक हो गया, आज तक किसी की कॉल नहीं आई इस मैटर को लेके कंफर्मेशन करने के लिए। उन्हीं को 3 मिनट के अंदर कैसे मिल गई वो ऑडियो। और दूसरी बात, वो लड़की जो कॉल की थी वो कह रही थी मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, यही वो बार बार कह रही थी। तो वो कैसी प्राइवेसी थी कि वो 3 मिनट के अंदर उनको वो ऑडियो भी मिल गई और वो वायरल भी हो गई और वो मुझे कॉल भी कर दिए। सारी चीज़ें विदिन 3 मिनट्स कैसे हो गई। तो मुझे ये जानना है कि वो कौन सी लड़की थी, उनसे उनका क्या संबंध था, क्या रिलेशन है उस लड़की से उनका। ये इन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले इन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की थी। तो हमने वो पैसे की डिमांड पूरी नहीं की। ये बार बार पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये पूरे प्लान के तहत इन्होंने किया है। ये प्लानिंग करके इस तरह से इन्होंने फेक कॉल करवाई है, फिर फेक कॉल करवा के फिर इन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करा के फिर से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। इस तरह ये करके और उसके बाद ये वायरल कर रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान है इनका। और हाँ, कार्रवाई मैंने हाई कोर्ट से लीगल नोटिस इनको भेजी है और सबको मैंने नोटिस दी है, जिन्होंने भी मेरी ये रॉन्ग न्यूज़ जो है पब्लिश की है। जिन अखबार में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, न्यूज़पेपर में, सबको मैंने लीगल नोटिस दे दी है। और इन फ्यूचर अगर कोई मेरे बिना कंफर्मेशन के मेरी ये रॉन्ग न्यूज़ या जो भी न्यूज़ ऐसे मेरे खिलाफ चलाएगा, उसको मैं हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भेजूंगी। परसों लेडी डॉक्टर के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें एक कथित तौर पे उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि एक पत्रकार के द्वारा उनके साथ अश्लीलता, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और अवैध रूप से धन उगाही का प्रयास करने का आरोप उन पर लगाया गया है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करने के बाद थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा।